साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कर्मचारी चयन आयोग। साथियों, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने बहुत ही जोरदार वैकेंसी निकाली है। देश के इतिहास में इतना बड़ा वैकेंसी मैं पहली बार देख रहा हूँ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की तरफ से। साथियों, जीडी की वैकेंसी है कांस्टेबल में, जितनी भी हमारी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है उसमें, और एनआईए और एसएसएफ में भी वैकेंसी है। साथियों, अभी मैं बताऊंगा एनआईए और एसएसएफ के बारे में आगे आपको। बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकाली केंद्र सरकार ने। साथियों, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट भरना है। साथियों, 24/11 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 28/12 को ख़त्म है। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, 24/12 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, 28 तारीख की लास्ट डेट है। 29 तारीख को पेमेंट का लास्ट डेट रहेगा, पर आप इसका इंतजार ना करें साथियों, आप पहले ही ये काम करते हैं। अभी से दे दिया साथियों, एसएससी ने शेड्यूल दे दिया एग्ज़ाम का। फरवरी 2024 में एसएससी एग्ज़ाम करवा लेगा। तो दोस्तों, अगर आप वर्दी पहनना चाहते हो, इसमें इंटरेस्टेड हो, तो अभी से तैयारी में लग जाए, क्योंकि फरवरी दूर नहीं है, 2 महीने बाकी है मात्र। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बता दिया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये भर्ती है। बहुत ही ज़ोरदार भर्ती है साथियों, बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपका होगा एग्ज़ाम होगा साथियों CBE, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपके फिजिकल जो टेस्ट है वो होंगे, दौड़ भाग, आप लंबाई वगैरह नापी जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्शन है और मेडिकल है। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें दो जो मैं बता रहा था आपको, एसएसएफ और एनआईए, साथियों ये है सेक्रेटरियल फोर्स। साथियों, अब देखो, अब जो भारत का जो हमारा सचिवालय है उसमें उसकी फोर्स है साथियों, तो ऐसा कुछ खास काम नहीं होगा यहाँ पर। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है हमारे भारत सरकार की, वो है कि दोनों ही फोर्स साथियों बॉर्डर पर कार्य नहीं करती, और बाकी जितनी फोर्सेस है वो हमारे सीमा सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ है, ये हमारे बॉर्डर और दुर्गम क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं। तो एसएसएफ और एनआईए, जहाँ तक मेरा मानना है, आप फर्स्ट वैरायटी पे रखें। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जॉब है। इनके बाद फिर सीआईएसएफ अच्छी जॉब है। तो 3 को आप पहली प्रायोरिटी पर रखना। एसएसएफ है साथियों और एनआईए है, जैसा मैंने बताया आपको, ये बॉर्डर पर कार्य नहीं करेगी और आपका अच्छा जगह ड्यूटी रहेगा। तो साथियों, इनका जो मेरिट रहेगा इन दोनों का, वो भी ऑल इंडिया बेसिस रहेगा। ठीक है, और इनके अलावा जितना भी भर्ती है वो आपका स्टेट वाइज आपका मेरिट निकलेगा साथियों। ठीक है, इनके अलावा जो बॉर्डर से जो रिलेटेड एरिया है, जो बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट है साथियों, उनके लिए अलग से, या फिर जो नक्सलवादी अफेक्टेड एरिया है या आतंकवादी एरिया है, तो उनके लिए अलग से साथियों सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। जो बोर्डिंग एरिया क्या कहाँ है, आपके स्टेट में आता है कि नहीं आता, वो आप यहाँ पर देख सकते हो 11 में, इंस्टीट्यूट 11 में, इंस्टीट्यूट 12 में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे राजस्थान में बाड़मेर है, बीकानेर है, ये क्षेत्र इसमें आएंगे साथियों। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट साथियों समय समय पर ssc.nic.in पर, और सीआरपीएफ की जो वेबसाइट है आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों पे लेवल की। मित्रों, एनआईए में आपको सिपाही का पोस्ट मिलेगा, पर उसका पे लेवल सबसे कम है साथियों। पे लेवल कम है, कितना है, 18,000 से और 56,900। लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 1 आपको यहाँ पर दिया जाएगा एनआईए के द्वारा। इसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे एसएसबी है, चाहे सेक्रेटरियल का है, चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, किसी भी है, सबका लेवल 3 है, और 21,700 वाला उनको स्केल मिलेगा, लेवल 3 मिलेगा। अब हम बात करते हैं साथियों, जो इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको बात बता रहा था, पहली बार साथियों 75,543 वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी साथियों पहली बार देखने को मिल रही है। मैं भी मेरी ज़िंदगी में इतने वैकेंसी पहली बार देख रहा हूँ। फोर्स के अंदर 75,543 भर्ती यहाँ पर अभ्यर्थी की भर्ती ली जा रही है। तो साथियों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो जाना चाहते हैं देश की सेवा में। अब साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग है कि बीएसएफ का कितना वैकेंसी है, ये आप स्वयं यहाँ पर देख सकते हो। बीएसएफ का, सीआईएसएफ का लास्ट में दे रखा है। जैसे बीएसएफ का है साथियों 27,875, इसी प्रकार सीआईएसएफ का है, इसी प्रकार सीआरपीएफ का, आप ये सब देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊँ, जब आप फॉर्म भरोगे प्रायोरिटी में ये ध्यान रखना, आप एसएसएफ को साथियों प्रायोरिटी देना। इसके बाद आप एनआईए को और कोई को भी दे सकते हो, एसएसएफ और एनआईए में से, और फिर उनके बाद आप इन दोनों में से तीसरी प्रायोरिटी रखना साथियों सीआईएसएफ को। साथियों, इनके बाद जो बीएसएफ बचा, सीआरपीएफ बचा, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, साथियों ये सब
पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और ये बॉर्डर एरिया में, नक्सल एरिया में काम करते हैं, और आप में अगर जुनून है गन के साथ काम करने का इस एरिया में, तो आप इनको भी फर्स्ट वैरायटी दे सकते हैं। ये अपनी अपनी इच्छा होती है साथियों। 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा जाएगा। अब साथियों यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें हम बात नहीं करेंगे। अब एज लिमिट इंपॉर्टेंट है साथियों। 18 से 23 साल अगर आपकी उम्र है, 18 से 23 के बीच में, तो आप फॉर्म ये भर सकते हैं एज ए जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट। और आपको अगर दूसरे कैंडिडेट है, आप रिजर्व कैटेगरी के, इनके लिए तो आपको उम्र में छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, लिखा है नो एज रिलैक्सेशन जनरल EWS कैंडिडेट के लिए, एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और भारत सरकार का नियम जो आप जानते हो ST SC OBC के लिए क्या है, वो यहाँ पर 5 और 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी साथियों। ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट करते हैं साथियों इसमें, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाता है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, जो फॉर्म भरते वक्त जो फोटो है, फोटोग्राफ से काफ़ी फॉर्म SSC ने रिजेक्ट किए हैं साथियों। नया फोटो लगाएं और आप फॉर्म भरने की कोशिश नहीं करें। अगर आप अच्छी तरह भर सकते हैं तो ही आप भरें, अदरवाइज़ आप फ़ोटो में अगर थोड़ा भी भाग कम ज़्यादा या प्रॉपर नहीं आया तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप पूरी तैयारी करें, लास्ट में आपको पता चले तो आपको बड़ा दुख होगा साथियों। NCC जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने SC सर्टिफिकेट है, उनके एग्ज़ाम में साथियों लास्ट में 2% जुड़ेंगे। अगर आपका A सर्टिफिकेट है, B है तो आपको 3% जुड़ेंगे, और C है तो आपको 5% एग्ज़ाम में बोनस मार्क आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने बोनस मार्क कब दिया जाएगा, ये क्वालिफाई जब आप एग्ज़ाम करोगे उसमें दिया जाएगा, और क्वालिफाई का यहाँ अलग नतीजा दिया जा रहा है। देखो साथियों, मैं फोटोग्राफ के बारे में बोल रहा था, स्पष्ट लिखा है इन्होंने, तो ये यहाँ लिखा है साथियों, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि SSC ने काफ़ी फॉर्म पिछली 1-2 भर्तियों में रिजेक्ट किए हैं फोटोग्राफ की वजह से। ये आप ध्यान रखें। 100 रुपये यहाँ पर फीस लिया जाएगा साथियों। और जो वुमेन कैंडिडेट है, देखो उनका फीस में छूट रहेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। SC का भी यहाँ पर छूट है, ST का भी छूट है, एक्स सर्विसमैन, इनको फीस में साथियों छूट दी गई है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन साथियों SSC का तो आपको पता ही होगा, जो बच्चे भरते हैं तो आपके नज़दीक ही आपका एग्ज़ाम सेंटर आता है। जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, एक बार यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे सेंट्रल रीजन है बिहार उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर इतने सेंटर बिहार और यूपी में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, मतलब काफ़ी सारे दे रखे हैं, वाराणसी, तो आप वही सेंटर चूज़ करें जो आपके घर के नज़दीक पड़ता हो। इसी प्रकार आप ईस्टर्न रीजन में जा सकते हैं, अगर वहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपना अपना देख सकते हो साथियों। मध्य प्रदेश का ये है, नॉर्थ का ये है। ठीक है, तो इसमें आप एग्ज़ाम सेंटर वही चुनें। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है साथियों एग्ज़ाम शेड्यूल का। साथियों एग्ज़ाम शेड्यूल है साथियों, 80 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 60 मिनट में आपको पूरा करना है। 80 क्वेश्चन है और 60 मिनट में आपको ये पूरा करना है। जनरल नॉलेज आएगा साथियों, जनरल इंटेलिजेंसी, मतलब रीजनिंग है वो आएगी साथियों 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज वो आएगा 20 क्वेश्चन, गणित आएगी साथियों 20 नंबर की, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आएंगे 20 नंबर के साथियों। सॉरी 20-20 क्वेश्चन आएंगे और 40-40 नंबर के। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी पहले नहीं था, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ साथियों, 0.50 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो ये बात विशेष ध्यान रखें, नेगेटिव बिल्कुल ना करें। अगर आपने 2 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए तो 0.50 मार्क्स कर रहे हैं ना ये, तो एक आपका 1 नंबर हो जाएगा साथियों। तो माइनस मार्किंग बिल्कुल कम रखें जहाँ तक कोशिश हो सके आपकी। ये साथियों सिलेबस दे रखा है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या है, ये तो आप आराम से ये PDF डाउनलोड करके और देख सकते हैं साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों इसकी जो फिजिकल टेस्ट होगा। साथियों लड़कों के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, और वहीं लड़कियों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। फिर उसके बाद 1 मील 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में लड़कों के लिए, और 800 मीटर 4 मिनट में लड़कियों के लिए साथियों। ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रहना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। हाइट है उसमें छूट दी जाएगी साथियों, जनरल कैंडिडेट के लिए 157, और महिला अभ्यर्थियों के लिए जनरल पुरुष के लिए 170 है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 157 है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर छूट दी गई है साथियों। ठीक है दोस्तों, चेस्ट में साथियों 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए जनरल अभ्यर्थियों के लिए। और जो अभ्यर्थी ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 76 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। और जो जनजाति हैं और उनके अलावा पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, आतंकवादी क्षेत्र हैं,
तो उनके लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है, जो यहाँ पर निम्न प्रकार है। साथियों, अब यहाँ पर जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा आपका ये होने के बाद, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, आप इस पर जाके देख सकते हो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो मित्रों, इतनी ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, आप एग्ज़ाम लो, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो जनरल अभ्यर्थी को 30% नंबर लाना अनिवार्य है। 30 से कम आएगा तो उसको अगली परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और OBC WS के लिए 25% पास होना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो ST SC कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी बचती है उनके लिए 20%। इनमें NCC के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे साथियों, ये विदाउट NCC मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर NCC का मार्क्स जुड़ेगा, तो इतना नंबर तो आपको आना ही चाहिए। तो इस हिसाब से आप तैयारी रखें, ठीक है दोस्तों। ये आपकी पैराइटी है जो मैं बता रहा था आपको। आप इस प्रकार चूज़ कर सकते हो जैसा आपने चूज़ किया। जैसे इन्होंने चूज़ किया BSF को A, CISF को B, CRPF को 3। साथ ही मेरा मानना है कि आप इन दोनों को फर्स्ट पैराइटी पे चुनें। अगर आपको रेपुटेड सर्विस करनी है तो, और आपको अगर एंजॉय करना है, अगर आपकी चाहत है गन के साथ नौकरी करना, तो आप फिर BSF चुनें, CRPF चुनें, CISF चुनें। CISF भी अच्छी जॉब है साथियों। बाकी बेरोज़गारी के लिए सब अच्छी है साथियों, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बुरी है, ठीक है दोस्तों। और तो इसमें कुछ विशेष है नहीं। आप ये फ़ोन नंबर दे रखें, अगर आप किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप वर्किंग डे में यहाँ इन फ़ोन पे बात कर सकते हो साथियों। यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, इतना वैकेंसी अभी तक मैं देखा नहीं हूँ। 75,000 क्रॉस वैकेंसी आना SSC के थ्रू मायना रखता है साथियों। देश के अंदर 75,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रोज़गार प्राप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।